नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अक्षय तृतीया पर अवश्य सुने ये कथा। जानिए अगले जन्म में कैसे बनता है राजयोग। दोस्तों, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन किए गए पुण्य कर्म का फल अक्षय होता है। इस फल का नाश नहीं होता, इसीलिए अक्षय तृतीया को सिर्फ अच्छे कर्म करने को कहते हैं। इस दिन किए गए बुरे कार्यों का बुरा फल भी अक्षय ही रहता है, जो अगले जन्म में भोगना पड़ता है। अक्षय तृतीया के अवसर पर दिए गए दान पुण्य से मिलने वाला अक्षय फल आपको अगले जन्म में राजयोग भी दिला सकता है। ठीक वैसे ही जैसे एक वैश्य अपने अगले जन्म में राजयोग से राजा बन गया। तो आइए जानते हैं भविष्य पुराण में दी गई अक्षय तृतीया की कथा के बारे में। एक समय की बात है, साकल नगर में धर्मदास नामक वैश्य रहता था। वह धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। वह कभी भी पूजा पाठ और दान पुण्य के अवसरों को अपने हाथों से जाने नहीं देता था। भगवान की भक्ति में उसकी आस्था थी। वह ब्राह्मणों का आदर सत्कार करता था। एक दिन किसी के जरिए उसे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में पता चला। उसने धर्मदास को बताया कि अक्षय तृतीया को पूजा पाठ करने और ब्राह्मणों को दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बात उसके मन में बैठ गई। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आई तो उसने सुबह नदी में स्नान किया। इसके बाद अपने पितरों की पूजा की और फिर घर पहुंचकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। इसके बाद ब्राह्मणों को बुलाकर उनका सम्मान किया और दही, गुड़, घी, अनाज, गेहूँ, चना, सोना आदि दान कर खुशी पूर्वक विदा किया। इस प्रकार वह हर साल अक्षय तृतीया पर पूजा पाठ और दान करने लगा। हालांकि उसके घर वालों को यह बात ठीक नहीं लगती थी। उसकी पत्नी उसे ऐसा करने के लिए मना भी करती थी, परंतु उसने दान पुण्य करना नहीं छोड़ा। कुछ समय के बाद धर्मदास का निधन हो गया। फिर अगले जन्म में वह द्वारका के कुशावर्ती में पैदा हुआ, वहाँ का राजा बना। यह अक्षय तृतीया के दिन किए गए पूजा पाठ एवं दान पुण्य का ही प्रभाव था। पिछले जन्म में प्राप्त अक्षय पुण्य से उसके लिए राजयोग बना। इस जन्म में भी वह धार्मिक विचारों वाला था। वह बड़ा ही वैभवशाली और प्रतापी राजा बना। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन इस कथा को सुनने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको यह कथा अवश्य सुननी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी अवश्य दें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।